नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वह कोई कॉमेडी या एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है, बल्कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए PSLV C53 TS EO मिशन के बारे में है। अगर आपने ये मिशन लॉन्च होते हुए नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो इसे दोबारा देखने वाले हैं। क्योंकि ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट था कि आपके इसके बारे में अगर जानेंगे और इसकी अहमियत को समझेंगे तो आपको लगेगा कि इसरो जो नए नए काम करता है अपने फील्ड में वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी जो रॉकेट होता है वह सैटेलाइट को उनके कक्षा में ले जाकर छोड़ देता है। अब सैटेलाइट का मतलब है एक ऐसा उपकरण जो कि बहुत सारे मॉनिटर और नेविगेशन का काम करता है, और उसको छोड़ने का काम करता है एक रॉकेट, जो कि आप लंबा चौड़ा रॉकेट देखते होंगे। लेकिन इस बार इसरो द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसमें कुछ खास था, जैसे कि इस रॉकेट में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स दिए गए थे जो कि सैटेलाइट को छोड़ने के बाद एक ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड करते जो कि नए नए सैटेलाइटों को या उपकरणों को एक एक्सपेरिमेंट करने का काम करता। हालांकि ये इसरो द्वारा अक्सर नहीं किया जा सकता था, ये एक एक्सपेरिमेंट था और ये पहली बार ही किया जा रहा था। और इसमें एक और खास बात थी कि इसरो ने इस बार भारत के 2 प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम दिगंतरा और ध्रुवा बोलते हैं, इनके भी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो चलिए पहले लॉन्च देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बीच बीच में समझते रहेंगे। काउंटडाउन शुरू। 4 3 2 1 ब्लास्ट। वाओ, मजा आ गया। ये सीन देखने लायक होता है। सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। गर्जना करता हुआ PSLV C53 आकाश में, आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा। वहाँ बैठे लोगों में भी काफी उत्साह होता है। हालांकि एक बार लाइफ में जरूर जाके लाइव देखना है ये लॉन्च। That's a marvelous lift-off, and the PS1 performance is according to the expectations for this mission. हालांकि इसरो लाइव देखने के लिए टिकट भी अवेलेबल करता है, पास देता है, जो कि लॉन्च से कुछ दिन पहले ही अवेलेबल होना शुरू हो जाता है। प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PSLV C53। Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. कितना कमाल का लगता होगा ना इतना बड़ा रॉकेट अपने आंख के सामने देखना। हम लोगों ने वो दिवाली वाला रॉकेट देखकर इतना खुश होते हैं, सोचिए इतना बड़ा रॉकेट हमारे सामने से जाएगा तो हम लोग को कैसा फील होगा। इस दौरान इस चरण में 4,846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है। It is 1 minute 45 seconds from launch, and the altitude attained is 49 kilometers. At 51 kilometers, second stage engine started, close loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से। अच्छा, आपने कभी देखा है कि इसरो के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो कितना सिंपल लिविंग जीते हैं, यानी कि इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बाद भी इतना सिंपल लाइफ जीते हैं कि लगता ही नहीं कि वो इसरो के साइंटिस्ट हैं। कमाल के लोग होते हैं वैसे ये। and PS2 currently operating. जी हाँ, It is 2.5 minutes from the launch. ये एनिमेशन है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद रॉकेट आंख से तो दिखाई देता नहीं है, तो ये एनिमेशन करके दिखाते हैं कि रॉकेट अभी किस स्टेज में है और कैसा परफॉर्म कर रहा है। प्रणोद उत्पन्न कर यान को 174 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। इस चरण के दौरान 2 मुख्य घटनाएं हो रही हैं। वो सामने का हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो पेलोड है, जो कि एक सैटेलाइट होता है। अब उसको उसकी कक्षा में छोड़ दिया जाएगा यान से, तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। अब इसका अर्थ है अब जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है।
यानी वातावरण से बाहर जाने की वजह से Second stage पुश performance होने की normal. जरूरत नहीं है, इसलिए उसे पृथक कर दिया गया है। एक रॉकेट में कई स्टेज में फ्यूल होता है, इंजन होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे जैसे स्टेजेस की फ्यूल खत्म होती हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है और वो खाली जो डब्बे होते हैं वो समंदर में जाके गिर जाते हैं। इसी को थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज बोलते हैं। स्टार्टिंग में पहला दूसरा ही स्टेज यूज होता है। Increases the velocity of ongoing launch vehicle from 1.4 kilometers per second to 4 kilometers per second. Plus 4 minutes. द्वितीय चरण का प्रदर्शन सामान्य। अब कुछ ही सेकंड्स में यह बंद हो पृथक किया जाएगा यान से। उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण का Second stage प्रदर्शन होगा। separated. Third stage ignited. बधाई हो। The second stage has been separated and the third stage called the PS3 has begun Third its stage operation. performance normal. It is a solid propellant based motor. It increases the relative velocity from 4 to 7.2 kilometers per second for the mission requirements. Thrust developed is 240 अच्छा, आपने कभी kilonewtons. नोटिस किया है कि इसरो के जो एंकर होते हैं, जो लॉन्च के समय एंकरिंग करते हैं, वो कितना प्रोफेशनल होते हैं ना। अक्सर आपने सरकारी जगहों पे जैसे बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, ऐसी जगह पर अगर आप देखेंगे तो एंकर बड़े ही अजीब होते हैं, जैसे लगता है पान खा कर करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये बहुत अच्छा लगता है इसरो का। ये देखिए, Third stage performance normal. थर्ड स्टेज चालू है, यानी कि अब बारी है सिर्फ फोर्थ स्टेज की। उसके बाद सैटेलाइट अपनी जगह पहुंच जाएगा। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। तृतीय चरण के अंत तक यान की गति 7.259 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। Third stage performance normal. अच्छा, वहाँ पे जितने साइंटिस्ट बैठे रहते हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी रहती हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि अगले पल क्या हो जाएगा, या रॉकेट सही से वर्क करेगा या नहीं करेगा, जैसा हमें होता है। क्योंकि उन्होंने तो बनाया है उसको, फिर उनको कैसा फील होता होगा। It will add 60 kilometers to the altitude. अब कुछ ही क्षणों में PS3 Third पर stage पहुंच option जाएगा। completed. रॉकेट का थर्ड स्टेज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब वो प्रज्वलन समाप्त हो चुका रॉकेट है। से अलग हो जाएगा। HPS3 का Vehicle in combined hosting phase. अलग हुए हिस्से को समंदर में गिरा दिया जाता है, क्योंकि उनका अब यूज होता नहीं है, बाद में रिसाइकल करते होंगे। फेज कहते हैं। यह फेज 200 सेकंड तक चलेगा। तत्पश्चात PS3 को पृथक कर दिया जाएगा। Plus 7 minutes. अब हम 420 Vehicle सेकंड की performance दूरी पर आ is चुके हैं। normal. सापेक्ष गति 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई है 270 किलोमीटर। Now, though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the next 200 seconds, during which time there is 129 kilometers gain in the altitude. The coast phase exists while the rocket is 1000 to 2370 kilometers downrange from the launch group. Vehicle performance normal. अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। Tracking presently. Plus 8 minutes. यान के सभी तंत्र सामान्य काम करते हुए अपने उद्दिष्ट दिशा को पूरी तरह अनुसरण करता हुआ PSLV C-53
आपको बता दें कि इसरो इस साल लगभग 19 ऐसे मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें से ये मिशन पहला है। यानी कि आपको आने वाले समय में भी 18 मिशन और देखने को मिलेंगे। हालांकि कोविड के बाद बहुत कम मिशन लॉन्च हुए हैं। There is no thrust being developed presently, but the launch vehicle continues to be controlled. जी हाँ, इस दौरान हमारे ग्राउंड स्टेशंस जैसे शार्प, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने बैग ग्राउंड स्टेशंस में से वर्तमान में ब्रूने तथा बेयाक ग्राउंड स्टेशन यान के आंकड़े हम तक पहुंचा रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे PS3 स्टेज का पृथकीकरण। PS3 अलग हो गया है और PS4 की बारी है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the third stage has been separated. performance normal. The fourth stage and spacecraft are following their intended trajectory very closely. PS4 is yet to be ignited. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अपनी नजर इसमें बनाए रखते हैं और उन्होंने घोषणा की है PS3 को पृथक कर दिया गया है तथा यान अपने सुनिश्चित पथ पर बढ़ता हुआ अब यह PS4 कोस्टिंग फेज में है। यह फेज करीब 304.6 सेकंड्स तक चलेगा। उसके पश्चात PS4 को इग्नाइट किया जाएगा। PSLV का चतुर्थ चरण PS4 वह अंतिम चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसका प्रज्वलन काल 132.6 सेकंड का होगा और यह कुल 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर उपग्रह को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा। वैसे एक बात आपको बता दें कि इसरो का जब रॉकेट लॉन्च होता है उस समय जो एंकरिंग होती है एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं और ये शुद्ध हिंदी कई बार बहुत टफ लगती है, जैसा कि अभी लगता है। थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स करके बोलते तो आसान होता समझने में। अंतक्षेपित किया जाएगा। इतना शुद्ध हिंदी इंडियंस को भी नहीं समझ में आती। For this mission, the PS4 will function as PSLV Orbital Experimental Module or the POEM activity, which performs in-orbit scientific experiments using the spent PS4 stage as an orbital platform. This is the first time that PS4 stage would orbit the Earth as a stabilized platform. Altitude stabilization is achieved using a dedicated navigation, guidance and control system. POEM derives the power from the solar panels mounted around the PS4 tank Performance normal. and the lithium-ion battery. It navigates using 4 sun sensors, a magnetometer, gyro and NAVIC. POEM carries 6 payloads, including 2 from Indian space startups, Messrs. Digantara and Messrs. Dhruva Space. आपसे कहा था ना कि 2 इंडियन स्टार्टअप्स को भी मौका दिया गया अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है जिनके नाम है दिगंतारा और ध्रुवा। ये भी इस बार अपने सैटेलाइट और उपकरणों को इसमें लॉन्च कर रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इससे पहले इसरो इस तरह का कोई परमिशन नहीं देता था। इससे इसरो इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं जो खासकर स्पेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको काफी बढ़ावा मिलेगा और ये अच्छी बात भी है। 800 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। यान पूरी तरह सामान्य
प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Vehicle performance normal. PSLV को यूं ही भारत का विश्वसनीय यान नहीं कहा जाता। PSLV अब तक 54 उड़ानें कर चुका है। उसमें 3 विकासशील उड़ानें थी तथा 51 वाणिज्यिक मिशन रहे हैं। इनमें से कुल 53 उड़ानें पूर्णतः सफल रही हैं। इस तरह PSLV की विश्वसनीयता संख्या 97.3% है। देख रहे हैं कितना एक्यूरेसी इतना अच्छा और इस है कारण से ही और सस्ता भी है। भी कहा जाता है। इसीलिए दुनिया भर के जो कंट्रीज है जिनके पास खुद की फैसिलिटी नहीं है वो इंडिया से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि यूरोप में और यूएसए में यही सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च बहुत आएगा जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 523 kg के इन उपग्रहों को 570 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित करने जा रहा है। अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे PS4 का प्रज्वलन। PS4 स्टार्ट होने वाला है। PS4 का मतलब होता है रॉकेट के छोटे छोटे हिस्से जिनमें तेल भरा होता है और एक इंजन होता है जो बारी बारी से जलते हैं और पावर प्रोड्यूस करते हैं और धक्का देने का काम करते हैं। ये फाइनल स्टेज है जिसको हम PS4 बोलते हैं। अब ये जलेगा और जहां तक जाना है वहां तक ले जाएगा। Stage performance normal. The fourth stage has been ignited and it's developing intended thrust. It operates till the orbital parameters for the injection of satellites are achieved. We are 15 minutes 30 seconds from the launch. The altitude is 553 kilometers. Fourth stage performance normal. फिलहाल अभी तक सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ सर्वप्रथम DSEO की कक्षा प्राप्त की जाएगी जो कि 570.5 किलोमीटर की है तथा इसे 7.07 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग से अंतक्षेपित किया जाएगा। Fourth stage performance normal. Back and Brunei stations are still tracking. Speaking about the satellites taking right in this mission, the prime satellite DSEO is a 365 kg Singaporean satellite that carries an electro-optic multispectral payload with good imaging capability. 6 में से 4 विदेशी सैटेलाइट हैं जो इसी साथ लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन 2 इंडियन सैटेलाइट थे जो कि इंडियन स्टार्टअप के थे। Satellite injection conditions are achieved. सोचिए भारत सिंगापुर का भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। Now the PS4 is realigning itself to the correct attitude for the satellite separation. अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में DSEO उपग्रह, नियोसार उपग्रह, स्क्रूप 1 उपग्रह जो कि सिंगापुर के हैं उन्हें अंतक्षेपित किया जाएगा। अभी आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से यह कैमरा व्यू देख पा रहे हैं। DSEO satellite separated. वाह, बधाई हो, बधाई हो। फाइनल इसी के लिए इतना इंतजार। DSEO को अंतक्षेपित कर दिया गया है उनके उद्दिष्ट कक्षा में। Indeed, a jubilant moment here in Mission Control Center as the prime satellite DSEO has been injected into its intended orbit. You've been watching the onboard camera visuals.
Next is the dual launch adapter separation, following which NeoSAR, Singapore's first small commercial satellite carrying a SAR payload, will separate. बारी बारी से सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। अभी कुछ ही क्षणों में हम साक्षी बनेंगे न्यूसार तथा स्कूप 1 उपग्रह के अंतरिक्षेपण के। NeoSAR satellite separated. देखिए न्यूसार भी सेपरेट हो गया। Scoop 1 satellite separated. अब तक शायद 3 सैटेलाइट लॉन्च छोड़ दिए गए हैं। Handing over to mission director. PSLV C-53 has successfully injected जी नहीं, सारे छोड़ दिए गए। satellites and 2 other satellites into the desired orbit. मिशन सक्सेसफुल हुआ, बधाई हो। PSCO mission is fully accomplished. Having deployed the DSEO NeoSAR and Scoop 1 satellites, the PSLV C-53 has accomplished its mission successfully. Hearty congratulations to the successful हो satellite गया। customers, another feather in the cap of ISRO. And as we take leave from you to continue to stay healthy and happy, stay tuned for the address by Secretary TOS and Chairman ISRO. जी हाँ, आपको एक बात बताएं, इससे पहले जो इसरो के चेयरमैन थे के-सिवन, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो इतना सिंपल और इतना इंटेलिजेंट इंसान थे कि ऐसा लगता है कि मतलब पूछिए मत, ऐसे लोग तो शायद ही जल्दी मिले इस धरती पर। और खासकर भारत में ऐसे लोगों की बड़ी कमी है। आप इनकी सिंप्लिसिटी और एजुकेशन का लेवल अगर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि अद्भुत है। हम तो ये मानते हैं कि ये लोग सच में लेजेंड है और इनको देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनको ये ऑफर है, इतनी इनकी क्षमता है कि इंडिया से बाहर जाकर लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन ये इसरो में रहकर, इंडिया में रहकर थोड़े पैसे में ही सरवाइव करते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। सैल्यूट है ऐसे लोगों को। NeoSAR and Scoop 1 in the precise orbit of 570 km with a 10-degree inclination. So congratulations to NSIL for accomplishing this yet another major mission in this month, June itself. Congratulations to ISRO also. 24 launch. Currently the satellite is in orbit, drifting to its intended location. So with this today's mission, all these 3 satellites are placed in the right orbit. And I hope that the further activities for the satellites will be taken up and the mission will be a complete success for our customers. And I wish all the very best to NSIL for major missions to take up in the coming days using PSLV. And PSLV is waiting for that to happen. Many more missions are on the way for the customers all across the globe to come and get successfully placed in orbit. So let me wish once again all the very best to PSLV team for this wonderful accomplishment, proving the availability of PSLV for the global customers. I also want to tell that after the primary mission, the PSLV 4th stage is now going to write some poems in orbit. The PSLV orbital experimental module is going to be functional after this, taking over the control of the 4th stage from the primary mission computer to another computer which will take on from that. And the PSLV 4th stage will be a stage which is powered, generating power on board and stabilized with attitude control and also having certain experiments hosted by आपको बता दें कि PS4 में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में सक्षम है और वो पूरी तरह से मतलब स्थिर भी हैं और उनको पावर भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो सारे काम कर सके। ये चीज़ बिल्कुल नया है, इससे पहले इसरो ऐसा कभी नहीं करता था। जैसा कि आपने देखा कि रॉकेट के ज़्यादातर हिस्से अपना काम खत्म करने के बाद वापस गिर गए, लेकिन PS4 अभी तक नहीं गिरा है, वो वहीं रहेगा और अपना काम खत्म करेगा। Invite the mission director Sri Biju for his comments. आपको बता दें कि ये मिशन जितना भी सक्सेसफुल हुआ है वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस मिशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसरो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है। आपने SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसी संस्थाओं को देखा होगा जो कि एक प्राइवेट हैं,
लेकिन स्पेस के फील्ड में आते हैं तो ये बहुत बड़ा पैसा कमाकर किसी भी देश को देते हैं, चाहे वो यूके हो या यूरोप हो या फिर कोई यूएसए हो। ऐसे ही इंडिया में जैसे आपने देखा दिगंतारा, ध्रुवा, अग्निकुल और स्काई रूट जैसी भी और सारे स्टार्टअप हैं जो कि इस फील्ड में आते हैं और अपना काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसरो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना समय फैसिलिटी बनाने में खर्च ना करें बल्कि प्रोडक्ट बनाए सीधे। और इसरो ऐसा करने से इसरो को छोटे छोटे देशों का जो सैटेलाइट लॉन्च करने का जिम्मेदारी होता था आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही स्टार्टअप अब लॉन्च व्हीकल भी बनाएंगे, सैटेलाइट भी बनाएंगे और कुछ दिन बाद लॉन्च भी करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो जो देश इंडिया को में सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए आते हैं वो भारी भरकम पैसा देके जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं। इससे भारत को बहुत पैसा मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात कि ये जब जिम्मेदारी है कि स्टार्टअप प्राइवेट कंपनियां ले लेंगी तो इसरो को इसके ऊपर टाइम और पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, जिससे इसरो को फायदा ये होगा कि इसरो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान और भी आदित्य L1 जैसे मिशन हैं जो बड़े बड़े हैं, जो कि अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन पर फोकस कर पाएगा और आपको आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसरो जब बड़े बड़े मिशन पे काम करेगा, समय देगा, तो जाहिर सी बात ये जल्दी होंगे और इनका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा होगा और इसरो के ऊपर से थोड़ा सा लोड कम होगा। आपको कैसा लगता है इसरो के इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं? पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ ये लोग लेजेंड हैं, काफ़ी कुछ त्याग करके इस देश में रहते हैं और इस देश के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि आज के समय में जितना हर इंसान लूटना चाहता है, ऐसे में ये लोग हर दिन सेक्रीफाइस करते हैं। सोचिए कि ये लोग एक तो आधी उम्र बिता देते हैं पढ़ने में, उसके बाद आधी उम्र जो बची खुची ज़िंदगी होती है थोड़े से पैसे में इसरो के लिए काम कर वो भी निकाल देते हैं, यानी कि हर दिन सेक्रीफाइस। वहीं इंडिया में आज के डॉक्टर और इंजीनियर्स का जो हाल है कि पढ़ने लिखने के बाद वो इंडिया के बाहर जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, यूके में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें और वो अपने लिए करते हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के लिए वो इतना ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, इनडायरेक्टली देश को भी फायदा होता है, लेकिन देश में रहकर और सारी सुविधाएं सुख छोड़कर देश के लिए काम करना ये सिर्फ यही लोग कर सकते हैं और यही लेजेंड है। हम एक्टर्स को हीरो जरूर मानते हैं, लेकिन असल में वो हमारे हीरो नहीं है, क्योंकि वो अपनी इनकम का 1% भी हम लोग पर नहीं खर्च करते, बल्कि ये अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा लेते ही नहीं है, दान कर देते हैं समझ लीजिए, क्योंकि वो देश के काम आता है, जैसे कि हम लोगों के लिए। आपको इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में इसरो या DRDO के किसी और लॉन्च या एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।